नमस्कार, स्वागत है आपका जेड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। आगे बढ़ेंगे आज की ताजा खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र में एक छात्रा के साथ चाकू की नोक पर दुष्कर्म का प्रयास किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि विरोध करने और वारदात में असफल होने के बाद आरोपी ने छात्रा को छत से नीचे फेंक दिया। घटना में छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद परिजन आनंद फानन में छात्रा को इलाज के लिए पिपराइच स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने छात्रा को चाकू दिखाकर डराया और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। छात्रा के विरोध करने पर आरोपी ने कथित तौर पर उसे छत से नीचे फेंक दिया। घटना के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही छात्रा के परिजन पिपराइच थाने पहुंचे और पुलिस को पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। परिजनों ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और छात्रा को न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल का निरीक्षण करने के साथ पुलिस आरोपी की भूमिका और घटना से जुड़े तथ्यों की पड़ताल कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गंभीर रूप से घायल छात्रा का इलाज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। घटना को लेकर इलाके में चर्चा और तनाव का माहौल है। विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। दिलीप, कहाँ घर है? अब यहाँ कहाँ भइल है? बड़ी बच्ची सोई थी तख्ते पे बरंडा में, और वो अपने घर से वो आया है। हमारे पूछा हमारी लड़की से, तुम्हारा भाई कहाँ है? तो हमारा बालक बोली है जो हमारा भाई नहीं है, कहीं गया है। उसके बाद हमारी बच्ची को हाथ गोड़ पकड़ करके ले जाकर छत पर जबरदस्ती किया है। उसके बाद लड़की हमारी बरियार थे ही, और उसके बाद एक चाकू से सब्जी काटने और चाकू से उसको कहा तुम बोले कि तुमको मार देंगे। और उसके बाद छत पर से उठा करके बगल में खेत है, उस खेत में फेंक दिया है। हमको मालूम नहीं था सर, हम बगल में सोए थे, घर के बगल में मकान बनवाए हैं, उसमें हम सोए थे। हमें सोचे कि हमारे बड़े बड़े बच्चे हैं, एक लगे सोएंगे, अच्छा से रहेंगे, हमसे इससे कोई विवाद नहीं था। अगर ये हमसे क्या एक लेना देना था, एक कर्म कर दिया हमारे साथ। लड़की हमारे बारे में पढ़ती है। हमारी माँ कहाँ घर है? आ गए यहाँ। क्या हुआ था? हम सोए थे, हमको जबरदस्ती से ले जाकर चाकू लगा कोटा को जबरदस्ती कर रहा था। उसके संग हम गलत काम नहीं किए तो हमको छत पर से फेंक दिया। क्या नाम था उसका? बीरू। वो गाँव का है? हाँ। किसका लड़का है? चौधरी के। ठीक। जिलाधिकारी कुमार हर्ष व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह के द्वारा कावड़ यात्रा के दृष्टिगत मुख्य कावड़ मार्ग आहार, राजघाट, नरौरा, अनूप शहर और दोस्तपुर शिवलिंग के मंदिरों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। मौके पर मंदिर में उपस्थित भक्तों के ऊपर भी हुई पुष्प वर्षा, जिससे खुश होकर भक्तों ने भोले के जयकारे लगाए। मौके पर अंगद यादव व रवि रतन प्रभारी कोतवाली देहात रहे मौजूद। लोकेंद्र राज सिंह की रिपोर्ट। भाई सनातन परंपरा में ये बहुत ही सुंदर व्यवस्था सरकारी की तरफ से बहुत अच्छा प्रयास था। इससे सभी भक्तों को जो है अच्छी फीलिंग हुई है और भगवान भोलेनाथ की सभी पर कृपा बरसे। कांवरिया बड़े भाव के साथ अनुशासित तरीके से कांवरों को लेकर आए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए और व्यवस्थाओं का ध्यान रखते हुए और जो है हर हर महादेव का नारा लगाते हुए वो शिवालयों की ओर आए। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले। राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। अरे हटा, कभी हटा। पेट सफा खा, पलंग पे लेट के सो जा। अंकल हो या आंटी, पेट की बजेगी सुबह घंटी। ट्रिंग ट्रिंग, तुरंत खा के कंडीशन पलट ले। कब को बोल कट ले, फुट ले, उबट ले, निकल ले, समझा क्या? पेट सफा 16 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनेला है, जो पहली रात से ये असर दिखाता है। पेट सफा, हर रोग दफा, समझा क्या?
थाना रसूलपुर पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम ने छिनैती की घटना का खुलासा करते हुए आरोपी संदीप को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे पुलिस अभिरक्षा में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार 8 अगस्त को गेंदालाल की ठार खंजापुर के पास अमरूद के बाग में झोपड़ी में बाग की रखवाली कर रही महिला के कानों के कुंडल एक व्यक्ति छीनकर फरार हो गया था। मामले में थाना रसूलपुर में मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के अनावरण के लिए थाना रसूलपुर पुलिस एसओजी और सर्विलांस की विशेष टीमें गठित की गई थी। रविवार 9 अगस्त को पुलिस टीम मोढ़ा तिराहा के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार एक संदिग्ध व्यक्ति आता दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया तो पुलिस के मुताबिक संदिग्ध ने टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में संदिग्ध के पैर में गोली लगी। घायल आरोपी की पहचान संदीप पुत्र मांटीलाल निवासी मोतीनगर आसफाबाद थाना रसूलपुर फिरोजाबाद के रूप में हुई। पुलिस ने एक आरोपी के कब्जे से 315 बोर का एक तमंचा, 3 जिंदा व एक खोखा कारतूस, घटना में छीने गए कानों के 2 कुंडल, एक पल्सर मोटरसाइकिल और 1200 रुपए नगद बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ थाना रसूलपुर में छिनैती से संबंधित मुकदमा दर्ज है। आरोपी के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई करने वाली टीम में थाना प्रभारी प्रदीप कुमार, एसओजी प्रभारी प्रेम शंकर पांडे, सर्विलांस प्रभारी मुकेश कुमार सहित थाना रसूलपुर एसओजी और सर्विलांस टीम के पुलिसकर्मी शामिल रहे। अनुराग तिवारी की रिपोर्ट। सर, ये मोड़ा तिराहे पर पुलिस मुठभेड़ हुई है, क्या मामला है सर ये पूरा? देखिए 8 अगस्त की सुबह लगभग 10 बजे खंजापुर गांव जो रसूलपुर क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ एक अमरूद का बाग है। उसमें एक बूढ़ी महिला जिसका नाम राम कटोरी था, वो अपनी बाग की रखवाली कर रही थी। तभी पीछे की साइड से एक कोई संदिग्ध युवक आया और उनकी कान का कुंडल छीन के पीछे की तरफ से भाग गया। तत्काल एसएसपी सर के निर्देशन में पुलिस टीम बनाई गई और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, सर्विलांस के माध्यम से संदिग्ध तलाश की गई। इसी अभियान के तहत आज सुबह लगभग 5 बजे मोड़ा तिराहे के पास पुलिस तलाश कर रही थी, लोगों की चेकिंग कर रही थी। तभी एक युवक मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई पड़ा, जिससे पुलिस ने आवाज़ देकर रोकने का प्रयास किया। तत्काल उस संदिग्ध युवक ने पुलिस से फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मसुरक्षार्थ फायरिंग की, जिससे उसके पैर में गोली लगी। उसके पास एक बाइक, एक अवैध तमंचा, 3 जिंदा कारतूस मिला है। साथ में जो कुंडल उसने बूढ़ी महिला का छीना था वो प्राप्त हुआ है। अभियुक्त ने अपना नाम संदीप सनाफ मंटीलाल बताया है, जो मोतीनगर का रहने वाला है। उसने स्वीकार किया है कि हाँ, जो कल अमरूद के बाग में जो घटना घटी थी उसने कारित किया था। अभियुक्त की प्राथमिक उपचार हेतु जिला अस्पताल भेज दिया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। सेंट जेवियर इंटरनेशनल स्कूल लालगंज में पेरेंट टीचर मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान अभिभावकों को उनके बच्चों के परीक्षा परिणाम से अवगत कराया गया और शिक्षकों ने बच्चों की शैक्षणिक प्रगति, व्यवहार एवं आगे की पढ़ाई को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। विद्यालय की नर्सरी बर्ड्स क्लास के प्री मिड टेस्ट में बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया। परीक्षा में कीर्ति गुप्ता ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि आयंश श्रीवास्तव और अनाया यादव ने द्वितीय स्थान हासिल कर विद्यालय और अपने अभिभावकों का नाम रोशन किया। इस अवसर पर कक्षा की शिक्षिकाओं अनु राय, शोभना दीक्षित एवं लेटू मैम ने बच्चों की मेहनत की सराहना करते हुए उन्हें निरंतर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। विद्यालय प्रबंधन की ओर से एमडी करुणेश सिंह, एकेडमी डायरेक्टर देवेंद्र झा, प्रिंसिपल डॉक्टर अविनाश सिंह चौहान एवं म्यूजिक टीचर चंद्रेश पाल ने भी बच्चों को शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद दिया। बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विद्यालय का विशेष जोर। सेंट जेवियर इंटरनेशनल स्कूल में शिक्षा के साथ साथ बच्चों के अनुशासन, रचनात्मकता, आत्मविश्वास, संस्कार और प्रतिभा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विद्यालय का उद्देश्य बच्चों को केवल किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए सक्षम और आत्मविश्वासी बनाना है। पीटीएम के दौरान बच्चों के अच्छे परिणाम देखकर अभिभावकों में खुशी का माहौल रहा। अभिभावकों ने विद्यालय के शिक्षकों एवं प्रबंधन के प्रयासों की सराहना करते हुए विद्यालय के प्रति संतोष व्यक्त किया। विद्यालय परिवार ने सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि बच्चों की सफलता के पीछे विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक तीनों का संयुक्त प्रयास होता है। अंकुर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नगर कोतवाली क्षेत्र के महुली में 2 दिन पहले जर्जर मकान की छत ढहने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत के मामले में पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता रविवार को पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। उन्होंने हादसे में इकलौते बच्चे अमन श्रीवास्तव से मुलाकात कर घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त की और उसे ढांढस बंधाया। पूर्व सांसद ने कहा कि यह घटना बेहद दुखद और हृदय विदारक है। एक ही परिवार के 6 लोगों को खोने का दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि संपूर्ण क्षति की भरपाई संभव नहीं है, लेकिन पीड़ित परिवार को इस कठिन समय में हर संभव सहयोग दिलाने का
का प्रयास किया जाएगा। संगमलाल गुप्ता ने अमन श्रीवास्तव और उसके परिवार को भरोसा दिलाया कि वह मुख्यमंत्री से मुलाकात कर पीड़ित परिवार के लिए अधिक से अधिक आर्थिक एवं अन्य सहायता दिलाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने शासन से भी पीड़ित को नियमानुसार सभी संभव मदद उपलब्ध कराने की बात कही। बताते चले कि 2 दिन पूर्व नगर के महूली मोहल्ले में बारिश के दौरान जर्जर मकान की छत भरभरा कर गिर गई थी। हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि अमन श्रीवास्तव घायल अवस्था में बच गया था। घटना के बाद से पूरे इलाके में शोक का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट। बहुत दुखद घटना है। पूरा परिवार इस हादसे में उनका चले गया है। एक बेटा बचा हुआ है, 26 साल उसकी उम्र है। उस सदमे में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस घटना को संज्ञान में लिया है। कुछ दुर्घटना आर्थिक उनको मिला हुआ है और कुछ सरकार के संज्ञान में ला करके और भी कोई मदद उनकी हो, ऐसी मैं पूरी कोशिश करूंगा। कुछ सरकारी जमीन उनको आवंटन हो जाए, वहाँ मकान बन जाए, क्योंकि जहाँ पे मकान में हादसा हुआ है वहाँ तो अब रह नहीं पाएगा, क्योंकि उसके सामने वही चित्र दिखेगा। तो हमारा भाजपा परिवार, हमारा संघ परिवार, हम सब लोग उसके साथ खड़े हैं, हर संभव उसकी मदद के लिए खड़े हैं और हर संभव हम सरकार से भी मदद दिलाएंगे। हम खुद व्यक्तिगत उसमें इन्वॉल्व होके उस परिवार, उस बच्चे की मदद करेंगे।